क्वेश्चन ये था कि आपने भी बात की कि हम लोग फैट को कम करने के लिए, ओबेसिटी को कम करने के लिए हम जो प्रोटीन्स एंड वेजीज एंड फ्रूट्स ये चीज़ें खा सकते हैं। प्लेंटी ऑफ दीज कैन बी यूज। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारी ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए वो हमें डाइट प्लान पे डाल देते हैं जिसमें बहुत ही कम खाना होता है और सैलड वगैरह और इन चीज़ों को गुजारा होता है। तो क्या उस सूरत में मतलब दोनों में से क्या चीज़ एक्यूरेट है? एक तो वो ये पूछ रही हैं और दूसरा वो ये पूछ रही हैं कि क्या हम अगर वो सैलेड और सिर्फ उस चीज़ पे गुजारा करते हैं, जो डाइट प्लान है सिर्फ उसी पे हम गुजारा करते हैं, तो क्या अंडरवेट होने का भी खदशा है? ओके, देखें, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ओबेसिटी के पेशेंट को आप लाजमी नहीं है कि आप उससे न कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करवा दें। ऐसे तो वो आपका डाइट प्लान फॉलो ही नहीं करेगा। और अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर वो राइस की एक प्लेट पूरी खाता है तो आप उसके पोर्शन, पहले उसका पोर्शन कंट्रोल न करवाना ओबेसिटी के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बाद में ये आप जो 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 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप फैट को कम कर दें और एडेड शुगर ना लें, फास्ट फूड ना लें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोकस ये करते हैं कि उसका हम पोर्शन साइज कंट्रोल करवाएं। ठीक हो गया सर जी। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का भी, तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ अनम अयूब है, मुसरत सईद है, सफीना है, बाकी सब भी हैं। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर थायराइड भी ओबेसिटी में रोल प्ले करता है? थायराइड, ये तो आपके जो नेक एरिया होगा उसके आपके अगर फैट कंटेंट ज़्यादा है तो जहरी बात है। ओबेसिटी तो एक ऐसा है जो समझ लें कि मदर ऑफ ऑल डिजीज है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो काज होती है, इसीलिए तो कहा गया है कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। राइट सर। थैंक यू सर जी। किसी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन है, खुद को अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन जरूर शामिल किया जाएगा इंशाल्लाह। स्टू प्रॉन बेली फैट के लिए कुछ बताते हैं। स्टू प्रॉन बेली, सर ये सफीना ने। स्पेलिंग आप अपनी चेक कर लें, ये इनकी स्पेलिंग चेक कर लें कि स्टू प्रॉन, क्योंकि जी मुझे तो सर। स्पेलिंग का इशू लग रहा ओके सर। मैम सफीना लियाकत का क्वेश्चन है, स्टबॉर्न बेली फैट के लिए कुछ बता दें। है। ये बेली फैट हो सकता है, स्टू प्रॉन तो मैंने आज तक कहीं पे नहीं सुना। ओके, बेली फैट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने अपने बेली फैट के लिए एक्सरसाइजेस कौन से करनी है। नंबर वन, कार्डियो तो आपका मस्ट होता है, ठीक है। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो आपका मस्ट होता है। एंड द सेकंड थिंग हम बेली के लिए जो मोस्टली करवाते हैं वो नो प्लैंक और साइड प्लैंक। इनसे आपका बेली का फैट बहुत ही जल्दी जाता है। एंड द थर्ड एक्सरसाइज लंजेस और लोअर लेग राइजेस। ये चार पांच एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बेली और एब्डोमेन में इफेक्ट नो करती हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो, ऑल क्लियर। नहीं, फैट को देखें, जब आप अपनी बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, किसी टारगेट एरिया को जब आप टारगेट में करते हैं, तो वहां पे आपका फैट लाजमी बर्न हो रहा होता है, आपको पेन भी होती है और आपका फैट भी बर्न हो रहा होता है। एंड द सेकेंड थिंग, उसमें ये भी इशू आ सकता है कि आपका मेटाबॉलिज्म,
मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द वेट लॉस जर्नी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि सप्लीमेंट में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट ये बहुत रिकमेंड करती है। ये क्या करती हैं कि ग्रीन टी वेट लॉस कैसे करती हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देती हैं, जिसके रिजल्ट में वेट लॉस आपको मिलता है। थैंक यू सर। जी, किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हमारे वेबिनार का टाइम खत्म हो चुका है, हमने इसे एंड करना है। अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी कर लें। अगर वेट स्टक हो जाए एक जगह, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर भी चेंज कर ले फिर नहीं लॉस हो रहा। वेट स्ट्रक इज अनदर कॉन्सेप्ट। अगर आप अंडर वेट में बात करेंगी या ओवर वेट में बात करेंगी, अगर ओवर वेट का बंदा है तो उसका तो स्ट्रक मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि ओवर वेट बंदा है और वो वेट लॉस जर्नी में आया है मेरे पास और उसका वेट लॉस स्टक हो। लेकिन हाँ, अंडर वेट में जरूर ये केसेस आते हैं कि वो कहता है कि मैं ओवर वेट स्ट्रक मैं कह रहा हूँ ना कि अभी तक तो ऐसा कोई भी केस नहीं देखा गया जिम में या कहीं पे फिजिकल एक्टिविटी। जो हमारा बार ब्रदर पाकिस्तान जो कि हमने अपना इस्लामाबाद में लॉन्च हुआ है, हर एरिया में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। वहाँ पे ऐसा कोई भी केस नहीं आया कि ओवर वेट का पर्सन हो और वो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो, हाईली इंटेंस में भी गया हो और उसका वेट ना लॉस ना हो। वेट स्ट्रक का मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी है, आप एक ही रूटीन को, एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हो और वो रेगुलर, मतलब कि अगर इसका 15 डेज का नुपो ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अगर 15 डेज रेगुलर सेम टाइम सेम पे एक्टिविटी करेंगे और बीच में कोई रेस्ट नहीं होगी तो आपका वेट स्ट्रक डेफिनेटली होगा, ना ही गेन होगा ना ही लॉस होगा। अगर आपका ओवर वेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी एग्जाम्पल ले लें तो यू विल ट्राई द ग्रीन टी। सिंपल ग्रीन टी घर में बनाएं और एक कप सुबह एक कप रात को, ये दो ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छे से अच्छे मिलेंगे। मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रही हैं सर कि उन्होंने मेरे ख्याल से एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन वो ओबीज हैं, तो वो चाह रही हैं कि उनका जो डाइट प्लान है ना, लंच डिनर एंड एवरीथिंग, जैसे वो कह रही हैं ब्रेकफास्ट को चेंज हाँ, किया अच्छा लंच एंड अच्छा डिनर, अच्छा, फिर ओके, भी गॉट इट गॉट इट वेट जो गॉट है इट वो कम गॉट नहीं हो रहा। नहीं नहीं, वो फिर आपकी डाइट के अंदर इशू होगा, आपकी कैलोरीज इनटेक के अंदर इशू होगा। सम टाइम हम लोगों को फास्टिंग पे भी लगा देते हैं, ठीक है। आप अपनी डाइट को प्रॉपर रखें। चलें मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। आप मॉर्निंग में नीम गर्म पानी के अंदर एक लेमन मीडियम साइज का डाल दें और उससे टेक करें, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद अपना ब्राउन ब्रेड के साथ एग वाइट को इनटेक करें ब्रेकफास्ट में। और ब्रेकफास्ट के बाद से लेके दोपहर के खाने के इन बिटवीन में आपने दो स्नैक्स लेने हैं, स्मॉल पोर्शन में, दो फ्रूट और वेजिटेबल। और लंच में आपने नो नो प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करना है। हाफ रोटी इज इनफ विद बीन्स, चिकन, वट एवर। एंड असर के वक्त आपने, आप अगर चाय वगैरह पीती हैं तो शुगर कंटेंट बीच में मत लगाएं, वैसे ही आप इनटेक करें। स्टार्टिंग में बैड लगता है लेकिन बाद में आपको आदत पड़ जाती है। और स्पेशली डिनर का स्पेशली ख्याल ख्याल रखें और रात को सोने से पहले एक कप दो ग्रीन टी पिए तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छे से अच्छे मिलेंगे। इंशाल्लाह अगर इंशाल्लाह। इन अगर इनका क्वेश्चन ये है तो, क्योंकि आप अब डाइट में क्या होता है कि आप सारी जो गेम होती है वो कैलोरीज की होती है। चेंजेस वेंजेस करने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन रात का खाना अगर आप 8 बजे खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि रात को 11-12 बजे खाने से बेहतर है। तो 8 बजे आप खा लें, इज़ द बेस्ट टाइम टू ईट योर डिनर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर। जी बच्चे, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है। हमारे पास और कोई क्वेश्चन फिलहाल नहीं है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम सफीना लियाकत।
आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, कंसर्न क्लियर है आपका? ओके जी, किसी और का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो? नो, सब कुछ ऑलराइट। हो गया क्लियर। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सुहेब सर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एनी टाइम। ओके जी, इंशाल्लाह इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे PIPRC चैनल पे आ जाएगी, आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे वेबिनार के साथ, अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज। हाँ।